और साहिबगंज इलाके में इन दिनों मुर्शिदाबाद के पीड़ित काफी संख्या में आ रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार वहां से खौफनाक मंजर देखकर लौटा है, जिनकी आंखों के सामने उनके भाई और उनके चाचा की हत्या कर दी गई और उसके बाद वहां इस कदर माहौल है कि लोग पलायन को मजबूर हैं और अब पाकुड़ और साहिबगंज की तरफ पलायन करते हुए पहुंच रहे हैं। उनकी आंखों में दर्द है, आवाज में खौफ है और आज भी उस मंजर को याद कर वो लोग सिहर उठते हैं। हमारे संवाददाता अमन ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है दिखाते हैं हम आपको। आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं साहिबगंज से अमन कुमार। हमारे बीच अभी बजरंगी प्रसाद यादव जी हैं और पश्चिम बंगाल के धुलियान में जो घटनाएं घटी विगत दिन और 2 लोग जिस तरह से उक्त घटना में मारे गए, उनके परिजन जो प्लान करके आज साहिबगंज की राजमहल में शरण लिए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए, उनके स्थिति जानने के लिए पहुँचे हुए थे और इन्होंने जाना। क्या आप अभी मिलने के लिए आए थे, इन्होंने से क्या बताया? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लोग, वहाँ सनातन धर्म के लोग, गरीब गुरबा लोग जो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, उन लोगों के साथ किस तरह से तांडव किया और घर में घुसकर लोगों को मारना, पीटना, घर जलाना, तोड़ फाड़ करना, इन लोगों को दुकानों को लूट लेना और ऐसे करके दहशत कर देना और बार बार हिदायत देना कि अगर दोबारा आओगे तो दोबारा भी लूटेंगे, मारेंगे, काटेंगे। वैसी स्थिति में आज राजमहल विधानसभा के क्षेत्र के खास करके उधवा और राजमहल में, बड़हरवा में, पाकुड़ में, उधर से जो बंगाल से लोग, त्रस्त लोग हैं, जो सनातन संस्कृति के लोग जो हैं, हिंदू लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं। यहाँ पर भी अब देख रहे हैं कि 15 की संख्या में लोग आए हुए दहशत हैं। इन्हीं के परिवार के 2, एक बूढ़ा और एक 40 वर्ष का जवान लड़का, दोनों को वहाँ ये लोग आंखों के सामने मार दिया गया। वैसी स्थिति में वहाँ से दहशत में किसी तरह एक बूढ़ी माँ है, करीब लगभग 80 वर्ष का उम्र होगा, हमको लगता है उनको पेशेंट बनाकर एम्बुलेंस में करके, किसी तरह एम्बुलेंस में बीमारी का बहाना करके भाग के वहाँ से आए हैं। और ये लोगों का कहना है सीधी तौर पर कि अगर हम लोग को सुरक्षा BSF का वहाँ कैंप नहीं लगता, पहले लगा हुआ था इनके गांव में, अगर कैंप नहीं लगेगा तो हम लोग वहाँ फिर से जा नहीं पाएंगे और वहाँ रह नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से, कि वहाँ BSF का कैंप लगना चाहिए। जो कैंप जहाँ पहले था उस जगह पर लगता है तो 3 गाँव, वहाँ के आसपास के 3 गाँव बता रहे हैं, वहाँ के जो हिंदू बहुल गाँव है, जहाँ गरीब गुरबा लोग बीड़ी बना के किसी तरह रोज़मर्रा के ज़िंदगी में मजदूरी करके या चाष करके, मतलब खेती करके लोग जीते खाते हैं, वो लोग वहाँ रहना मुश्किल है। इसलिए निश्चित तौर पर जो ममता बनर्जी के जो जंगल राज बंगाल में चल रहा, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और जिस तरह से वहाँ पर एक वर्ग विशेष को जिस तरह से टारगेट करके इस तरह से आक्रमण किया जा रहा, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लिए एक खास करके बंगाल एक कलंक साबित हो रहा और इसमें अभी तक निश्चित तौर पर वहाँ के ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं आ रहा, ना सुरक्षा के दृष्टिकोण से आ रहा, बल्कि उनकी बयान में हर समय कहीं ना कहीं उस्काने का तर्ज है। जैसे कि कह रही थी कि ये बयान कि केंद्र का मामला है, ये वक्फ बोर्ड का मामला, तो इसमें हमसे क्यों मांगना है तो केंद्र, मतलब एक तरह से इशारा कर रही थी जो करना है आप लोग केंद्र के लिए करो, उपद्रव करो या घटना करो। झारखंड के भी यहाँ के मंत्री लोगों का बयान सुनने के बाद यही लगता है कि कोई मतलब संविधान को मानने वाला लोग नहीं है, न्यायालय को मानने वाला लोग नहीं है, बल्कि शरीयत के हिसाब से यहाँ झारखंड में भी इस तरह का बयान आ रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक जो विधानसभा में बोलते हैं कि हमको सनातन संस्कृति हिंदू वोट 50 से 55 हज़ार वोट मिला, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि बगल में बंगाल में इस तरह का घटना घट रही है और वहाँ से त्रस्त लोग यहाँ पर आए हैं, शरण लिए हुए हैं, क्या एक बार देखने का भी उनका फर्ज नहीं बनता है या उस पर कोई बयान देने का फर्ज नहीं बनता है? यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं कहते हैं 50-55 हज़ार हिंदू वोट दिया और यही शरीयत दे रहे हैं आपकी, एक बार झांकने तक नहीं आए, ना इस पर कोई बयान दे रहे हैं। तो तमाम लोग जो झारखंड यहाँ में जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो और गठबंधन की सरकार है,
निश्चित तौर पर बंगाल के तट पर चल रही है, इसलिए इससे भी आशा उम्मीद नहीं है। हम माननीय गृह मंत्री से ये मांग करते हैं कि वहाँ कैंप वहाँ लगे और इन लोगों को सुरक्षा दिया जाए ताकि रह सके। दूसरी चीज़, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और तभी वो वहाँ जंगल राज का समाप्ति होगा और राष्ट्रपति शासन में ही वहाँ पर अभी रखा जाए और चुनाव भी राष्ट्रपति शासन के देखरेख में ही वहाँ पर हो, तभी जाके वहाँ पर सही न्याय मिल सकता है, लोगों को रक्षा सुरक्षा हो सकता है। देखिए हमारे बीच बजरंगी जी थे, इन्होंने कहा कि जिस तरह से धुलियान और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जगहों पर घटनाएं घटी और इसके बाद स्थानीय सरकार ममता बनर्जी की सरकार जो अब तक मुखदर्शक बनी हुई है, किसी भी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं है और उल्टे ही वहाँ के पश्चिम बंगाल के ये विशेष समुदाय के लोगों को उकसाने का जो काम किया है यह बहुत गलत है। इन्होंने वर्तमान झारखंड के राज्य सरकार पर भी इन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के विधायक व स्थानीय मुखिया जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी अब तक पश्चिम बंगाल की घटना पर एक शब्द नहीं कहा। आज राजमहल की धरती पर पतित पावनी माँ गंगा की पावन भूमि पर पश्चिम बंगाल के धुलियान से पलायन करते हुए अपने जान को बचाकर जो आज यहाँ राजमहल पहुँचे हुए हैं, उन्हें भी देखने के लिए ना कोई मंत्री आया, ना कोई विधायक आया, ना यहाँ के किसी तरह के कोई नेता पहुँचे हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि यह पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। इन्होंने मांग किया है, केंद्र सरकार से मांग की है कि पश्चिम बंगाल में जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाकर जो धुलियान का जो इलाका है, जाफरागंज, रानीगंज, जो विभिन्न इलाका है, जो आतंक के साए पे वहाँ के लोग जी रहे हैं, उक्त इलाकों पर बीएसएफ का कैंप खोला जाए, तब ही जाकर स्थिति सामान्य होगी। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहिबगंज से न्यूज बाइस्कोप के लिए अमन।